अच्छा देखिए, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? मैम। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग पार्टनरशिप का डेट वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जहां पर हम लोग इलास्ट्रेशन 1 ये कर रहे थे। इसमें मैंने 2 पॉइंट करवाया था। ये देखो, इलास्ट्रेशन 1 में 2 पॉइंट मैंने करवा दिया है। ये एक कैलकुलेशन गुडविल एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, हम लोग को ये बाकी है करना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ओम एंड कंपनी, ठीक है। ये वाला हम लोगों का बाकी है। तो देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने यहाँ तक किया था। नहीं, ओम, अच्छा ये जेड शेयर है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है फिर? ओ, ये हो गया था, ये हो गया था शायद। फिर मैंने नाम गलत लिख दिया। हाँ, जेड लिखा हुआ। अच्छा, ओम एंड कंपनी का नाम है पार्टनर्स एक्स वाई जेड। हाँ, यही पहला क्वेश्चन ही तो कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार चेक कर लेते, क्या क्या प्रिपेयर किया था। मुझे जितना याद था हम उस बेसिस पे बता दिए। हाँ, गुडविल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था। गुडविल का क्या हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, जेड शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म और गुडविल। चेक कर लेते फिर से एक बार, प्रॉफिट और ये रहा गुडविल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेकंड क्वेश्चन था एज्यूमिंग दैट आइटम्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम। अच्छा, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग जो है, कार जो है, यहाँ पर इतना दिखाया था और यहाँ पर 8000 डिप्रिशिएशन दिखाया था, ठीक है। जो कि बुक में ऐसा नहीं किया हुआ है, मैंने बता दिया था क्यों, क्योंकि कार आ रहा है हम लोगों का, जो कि एक प्रिंसिपल एरर किया था उन्होंने, कार को ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर दिया था, तो कार यहाँ पर आ जाएगा। अब दो तरह से कर सकते हैं, या तो कार को 40,000 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर डिप्रिशिएशन दिखा सकते हैं, या फिर नेट करके भी कर सकते हैं। नेट करके यहाँ पर 32,000 दिखा सकते हैं। दोनों में ही इतना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। दोनों में ही सेम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, इसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पॉइंट 3, क्वेश्चन का पॉइंट 3, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3 पार्टनर थे, एक्स वाई और जेड, जिसमें से जेड जो है रिटायर्ड हो रहा है। डेबिट क्रेडिट हम यहाँ पर शॉर्टकट में करते हैं, ठीक है। तुम लोग लेकिन पूरा करोगे, जब एग्जाम में करोगे रुपीस वगैरह इसके नीचे सारा चीज लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी पहले हम लोग ब्रॉट डाउन कर देते हैं, जो भी कैपिटल का ओपनिंग वैल्यू है 40 80 80, तो 40,000 80,000 एंड 80,000, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखा, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 2,800 5,600 5,600, तो 2,800 5,600 एंड 5,600। और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? जनरल रिजर्व हो जाएगा, 30,000 है, बाई जनरल रिजर्व। 30,000 है, 30,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:2:2, मतलब 30,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6,000, तो 6,000 12,000 12,000, ठीक है। तो 6,000 12,000 12,000। अच्छा, अब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो गुडविल का मैंने सिर्फ यहाँ पर दिखाया था, जेड का शेयर कितना है गुडविल का, शायद यहाँ पर ये देखो, जेड का शेयर है 48,000। अब ये पे कौन करेगा? ये पे करेगा ए और बी, ठीक है, सॉरी एक्स और वाई, क्योंकि जेड रिटायर हो रहा है। और प्रॉफिट का हिस्सा कितना था? 7,200। ये कैलकुलेट हो गया था। इसको हमें पीएल सस्पेंस लिखना होता है, ये मैंने बता दिया था क्यों, लास्ट क्लास में ही। तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जेड को प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा मिलेगा 7,200। गुडविल का हिस्सा लिखना पड़ेगा 2, सॉरी बाई
एक्स एंड वाई हो जाएगा। कितना गुडविल का हिस्सा है? 40, टोटल गुडविल है 48,000। ये कैलकुलेट किया है, उसमें हिस्सा कितना है जेड का वो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल का जो है वो गुडविल कैलकुलेट करने बोला था, जेड का शेयर नहीं बोला था। तो इसके लिए हम लोग को एक जो है वर्किंग नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं होगा, हम यहाँ पहला पेज रख देते हैं बैलेंस शीट के लिए, नेक्स्ट पेज में हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो एक्स वाई और जेड इनका ओल्ड और न्यू रेशियो देखेंगे, क्योंकि जो गेनिंग रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो में मिल जाता है गुडविल का हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है, तो पुराना रेशियो था 1:2:2, यानी कि 1/5 2/5 2/5 1/5 2/5 2/5। ठीक है, सैक्रिफाइस लिखते हैं न्यू न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है? जेड के रिटायरमेंट के बाद ये कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, क्या इसके बारे में कुछ बताया है? चेक करते हैं। क्वेश्चन तो लास्ट दिन पढ़ा था मैंने, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था क्या? वन इज टू 2 ये बैलेंस शीट दे रखा था। गुडविल का कैलकुलेशन ये बता रखा है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ये रिटन डाउन वैल्यू। यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कि कैसे शेयर होगा। बोला था कि profit for the period from 1/4/19 to 31st December 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit of the preceding 3 years during the year ending a car costing, ये तो कार का बोला था। Other values of the asset were agreed as follows: inventory, building, computer, trade receivable, prepare revaluation account, asset and liabilities। अच्छा, in which XYZ are where partner sharing profit and losses in the ratio 1:2:2. Z died, his account has to be settled under the following। नहीं, कुछ तो नहीं बोला है कि इनका रेशियो क्या होगा, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक कुछ बोला है बोल के। तो जेड जो है वो रिटायर्ड है। अच्छा, जेड रिटायर्ड हो जाने पे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये मानेंगे कि इनका जो शेयर था वो तो रहेगा ही, प्लस इनको क्या मिल जाएगा? जेड का शेयर। कैसे ये लोग एक्वर कर सकते हैं? जो इनका ओल्ड रेशियो है उस हिसाब से। इस पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है जब हम लोग रेशियोज अलग से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका नया शेयर हो जाएगा 2/25, 2/5 तो था ही, नया शेयर हो जाएगा 4/25। तो ओवरऑल न्यू शेयर हो जाएगा 5 + 2 7/25, और यहाँ पर हो गया 10 + 4 14/25, मतलब 7:4, मतलब 1:2। न्यू रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो चेक करते हैं। अब गेनिंग रेशियो चेक क्या करना है? गेन तो यही एक्स्ट्रा अमाउंट 2/25 और 4/25 है ना। 2/25 इसको और करने का क्या जरूरत है? 2/25 और 4/25 यही गेन है जो एक्स्ट्रा मिला है। तो 2:4 यानी 1:2, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं बताया जाता है तो सेम ही आता है। ठीक है, सेम आंसर आता है। अगर हमें ये नहीं बताया जाए कि पुराने पार्टनर किस तरह से कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस में, तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, जो न्यू रेशियो होता है उसी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम हो जाता है 1:2। चलो जो भी हो, मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया कैसे होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब गुडविल का देखो, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल कितना था उतना मिल जाएगा। देख लेते हैं गुडविल कितना था। गुडविल है टोटल 48,000। ठीक है, गुडविल जो है 48,000 टोटल है। इसमें जेड का शेयर कितना होगा? जितना उसका पीएसआर था। पीएसआर कितना था? 2/5, तो 48,000 में 2/5 मिलेगा। 2/5 चेक करके देखते कितना होता है। 48,000 डिवाइडेड बाई 5 × 2 19,200। अब ये कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स एंड वाई। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो 1/3 एंड 2/3। ठीक है, तो 19,200 डिवाइडेड बाई 3 यानी 6,400। ठीक है,
6,400 और यहाँ पर हो जाएगा 6,400 इंटू 2 यानी कि 12,800। और एंट्री क्या होता है, जो गिविंग पार्टनर है उनका कैपिटल डेबिट हो जाता है, एक्स एंड वाई डेबिट टू जेड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ये एंट्री होता है। अब इसको हम लोग कर देंगे वहां पर पोस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो 2Z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2Z, एक्स और वाई के कॉलम में चला जाएगा 2Z बोल के 6400 12,800। और यहाँ पर हो जाएगा बाई एक्स और बाई वाई बोल के। ठीक है, एक्स बोल के जेड के कॉलम में चला जाएगा 6,400, जेड को 6,400 मिला, किससे, एक्स से मिला, वाई को कितना मिला, वाई से कितना मिला 12,800, किसको मिला, जेड को। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, सारा चीज तो हम लोगों ने लिख लिया, अब हम लोग टोटल करके देखेंगे कि जेड के एग्जीक्यूटर को हमें कितना देना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं, 80,000 प्लस 5,600 प्लस 12,000 प्लस 7,200 प्लस 6,400 प्लस 12,800, तो टोटल इधर हो रहा है 1,24,000। तो 1,24,000 और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कुछ नहीं हो रहा है तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है, 1,24,000 आ रहा है। ठीक है, 2। अब देखते हैं पे करना था या फिर हम लोगों को लोन करना है, देख लेते हैं। कुछ तो बोला नहीं है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। 2Z एग्जीक्यूटर, अगर पे भी करेंगे तो किसको मिलेगा, एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा 1,24,000। बाकियों का देखते हैं कितना होता है। वाई का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 80,000 प्लस 5,600 प्लस 12,000, तो ये हो गया 97,600। ठीक है, 97,600। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 12,800, तो ये हो जाएगा 84,800 टू बैलेंस सीटी, 84,800। और एक्स का कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 2,800 प्लस 6,000, ये हो गया 48,800। ठीक है, 48,800 माइनस हो जाएगा 6,400, तो क्लोजिंग हो गया 42,400, तो टोटल हो गया 48,800, 97,600 और 1,24,000। ठीक है, मेरा आंसर जो है वो डिफर करेगा क्योंकि मैंने कार का अकाउंट यहाँ पर नहीं दिखाया है, वो रिवैल्यूएशन में दिखाया है और इसी वजह से मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसेट वैसे भी कहाँ जाना चाहिए, एसेट वैसे भी हम लोगों का इसमें जाना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग का एज इट इज है। अच्छा, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, हम जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। 1,24,000 80,000, हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे हिसाब से कितना आ रहा है। 80,000, 5,600 मेरा है, इनका रिवैल्यूएशन लॉस है 12,000, ये दो मिला के 19,200 और 7,200, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर 2Z। ठीक है, मेरा जैसे आया हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बन गया, अब हम लोग को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ पर मैंने जगह रखा था, तो यहाँ पर बना बैलेंस शीट ऑफ ओम
and company as on 31st of December 2019. अब देखते हैं क्या क्या लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग में रिवैल्यूशन हुआ कि नहीं चेक करते हैं। देखो बिल्डिंग में रिवैल्यूशन हुआ था, बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है 20,000 इंक्रीज, ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 20 तो 1,40,000 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है कंप्यूटर, इसके आगे कार लिख देते हैं। कार एक नया एसेट आया है हम लोगों का, ठीक है, तो कार का वैल्यू लिखेंगे। कार का वैल्यू देखते हैं कितना होगा ओवरऑल। और यहाँ पर कंप्यूटर 80,000, क्या कंप्यूटर में कोई चेंजेस हुआ था? कंप्यूटर 30,000 कम हो गया था, तो 30,000 कम करना पड़ेगा, 80 से 30 कम कर देंगे। कंप्यूटर 80 से 30 कम करने पे 50,000 हो जाएगा। कंप्यूटर के बाद क्या लिखें, देखते हैं क्या है। इन्वेंट्रीज 20,000, क्या इसमें कोई changes देखते हैं? इन्वेंट्रीज 20,000, 20,000 इन्वेंट्रीज 4,000 डिक्रीज हुआ है, यानी इन्वेंट्रीज हो जाएगा 16,000, ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गया 16,000, कंप्यूटर हो गया। और क्या है देखते हैं, और है ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000 तक, क्या इसमें कोई चेंजेस है? ट्रेड रिसीवेबल में देखते हैं 20,000, ट्रेड रिसीवेबल जैसा है वैसे ही जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल 20,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 10,000 और कैश एट बैंक है। ऑडियो कट रहा है तो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? नहीं सुनते बच्चों क्लियरली ना, तुम्हारा केटे केटे আসছে। নীল শুনতে পাচ্ছ? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा क्लियरली? Yes, ma'am. अच्छा, सैनन रीजॉइन कर लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। रीजॉइन करो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एक बार रीजॉइन करो। देखो मेरा आवाज क्लियर है अभी? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, वो कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, अगर ऐसा हो तो रीजॉइन कर सकते हो, ठीक है, रीजॉइन करने से हो जाए। ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज लिख दिया मैंने, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंजेस था नहीं। अच्छा, अब है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कोई कैश आया भी नहीं, कुछ हम लोगों ने पे भी नहीं किया, और जो रिटायरिंग पार्टनर को देना था वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया, कैश एट बैंक 50,000 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, और बाकी सब लिख दिया। एक कार आएगा, ठीक है, इधर, और एक पीएल सस्पेंस आएगा। मैंने बोला था ना, जो प्रॉफिट हम लोग ईयर एंड होने के पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को देना है, वो एसेट साइड में पीएल सस्पेंस में आ जाएगा, यानी 7,200 पीएल सस्पेंस में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। अब कार का कैलकुलेशन करेंगे तो कार भी लिख लेंगे। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या आएगा। ट्रेड पेबल 20,000, ट्रेड पेबल है, ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई रिवैल्यूएशन था कि नहीं, इसमें देख लेते हैं। ट्रेड पेबल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, तो ट्रेड पेबल 20,000 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बैंक लोन 50, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं था, तो बैंक लोन 50,000 ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल का चेंजेस बैलेंस, कैपिटल। अच्छा, एक हो जाएगा एग्जीक्यूटर को देना है, ठीक है, अभी कैपिटल लिख लेते हैं, नीचे लिख देंगे जेट्स एग्जीक्यूटर, मतलब बाद में पे करेंगे ना, तो इनका लोन हो गया, पेबल है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
तो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में कितना जाएगा, यहाँ पर ये एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में हम लोगों का जाएगा 1,24,000, 1,24,000, और जो एक्स और वाई का कैपिटल है वो 42,400, 84,800, 42,400 चेक करते हैं टोटल करके, ठीक है। लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। 20,000 प्लस 50,000 प्लस 42,400 प्लस 84,800 प्लस 1,24,000, तो टोटल हो गया 3,21,200, 3,21,200 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखते हैं कार का कितना आ जाएगा। ये हम लोग का बैलेंस शीट बन रहा है 31 दिसंबर 2019 को। कार कब खरीदा गया था, कार खरीदा गया था 19 को ही खरीदा गया था शायद, ये देखो कार खरीदा गया था 1418 को, ठीक है। तो एक साल का इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कार का वैल्यू हो जाएगा 32,000, 40,000 से 8,000 माइनस। अब चेक करते हैं क्या ये टैली हो रहा है। 1,40,000, 32,000, 50,000, 1620, अच्छा फिर 50,000 माइनस 7,200, 6,000 का गैप आ गया। फिर से चेक करते हैं 1,40,000 प्लस 32,000 प्लस 50,000, 16,000, 20 और 50, 70 प्लस 7,200, ये आ रहा है 3,15,200, 3,15,200, और इधर आया है 3,21,200, 6,000 का गैप। अच्छा रुको देखते हैं क्या 6,000 का गैप कैसे आता है। क्या मैंने सारा चीज लिखा है, बिल्डिंग लिखा, कार लिखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा ना, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है मैंने। इन्वेस्टमेंट 10,000 है, क्या इसमें कोई चेंजेस था, देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 4,000 का डिक्रीज हुआ था, यानी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं, ये वाला कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं है, वो 6,000 का होगा, ठीक है। वो डिक्रीज किया था, 10,000 था, 4,000 डिक्रीज किया 6,000, अब यहाँ पर मेरा 6,000 का ही गैप आ रहा था, ठीक है। गुड इवनिंग अर्पिता। गुड इवनिंग मैम। तो 3,21,200, ठीक है। तो देखो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, अगर बुक में जैसा किया हुआ है वैसा करोगे तो कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब बाकी हम लोग जैसे अभी तक सीखते आ रहे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कार को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पर कार को डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में तो हम लोग कर नहीं रहे, अभी तक हम लोगों ने तो नॉर्मल यही देखा है कि एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन में दिया जाता है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन हमारा भी सॉल्व होगा, ऑब्वियसली आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला लास्ट दिन का आधा अधूरा जो था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखो क्या बोला है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाफ, 1/4, 1/4। सबसे पहले तो रेशियो को हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जब हमें दिया हुआ है इस तरह से हाफ, 1/4, 1/4, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, हाफ को हमें 4 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी 4, क्योंकि सबका बेस जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोगों का रेशियोज का जो है सही आंसर नहीं आएगा। 1/4, 1/4 है ना, तो इसका मतलब 2:1:1, ये हो गया एक्चुअल जो रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे जब वहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल है, इनका फिक्स्ड कैपिटल है, ये वाला बात समझो। अगर फिक्स्ड कैपिटल है इसका मतलब आगे जाके करेंट अकाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में पार्टनरशिप कर रहे थे तो वहां पर मैंने 2 मेथड बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करने का, एक फिक्स्ड मेथड, एक फ्लक्चुएशन मेथड। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक होता है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं, लाइक सैलरी, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, ये सब चला जाएगा करेंट अकाउंट में, और जो कैपिटल है उसमें सिर्फ कैपिटल दिखेगा। फिक्स्ड कैपिटल है कितना, देखो 10,000, 6,000, 4,000 रेस्पेक्टिवली। Partners be allowed interest 10% per annum on their fixed capital, but no interest
इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्जिंग ऑन ड्रॉइंग्स। बोल रहा है कोई प्रॉफिट अगर कोई विथड्रॉल नहीं कर रहा है इस वजह से उसका कैपिटल ज्यादा दिख सकता है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद सभी का। अच्छा, तो देखो यहाँ पर ये लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट। मतलब कोई अगर अपना प्रॉफिट विथड्रॉल नहीं कर रहा है बिजनेस से तो उसका कैपिटल में वो ऐड होते जा रहा है, कैपिटल ज्यादा दिख रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। प्रॉफिट जो ऐड होके कैपिटल एक्स्ट्रा दिख रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओनली कैपिटल पे ही मिलेगा जो कैपिटल के हिसाब से कंट्रीब्यूटेड है। प्रॉफिट पे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर प्रॉफिट अनड्रॉन कोई रख रहा है बिजनेस में, और किसी तरह का ड्रॉइंग्स होने पे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्रॉइंग्स पे। दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी का डेथ हो जाता है, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड, कैसे वैल्यू किया जाएगा, एट 2 years परचेस, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना हो जाएगा 2 ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का एवरेज करना है। नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लेस किया हुआ नहीं है तो लेस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। इस पे हम लोग इस नेट प्रॉफिट को एवरेज करेंगे। कितने साल का है, फॉर 3 years, ठीक है 3 years। लेकिन 3 years को कैसे लेना है, 3 years को कुछ इस तरह से लेना है, टू 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। 3 years टू 31st December, 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब जिस दिन पार्टनर का डेथ होगा उसके पहले के 3 साल का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर। that an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual name of each partner। तो ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, ठीक है, 10,000 करके हर एक के लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया है। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रीमियम जो चार्ज किया जा रहा है वो फर्म से ही दिया जा रहा है, मतलब सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ द प्रॉफिट। डेथ होने पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, अप टू कैलकुलेट अप टू 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। मतलब कैसे कैलकुलेट करना है, जब तक, क्योंकि ये सब कब तक मिलता है, जितने दिन उन्होंने काम किया बिफोर हिज डेथ या फिर बिफोर हर डेथ तक हमें मिलेगा। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। जो भी पार्टनरशिप पॉलिसी है, ठीक है, शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी मतलब जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, यहाँ पर सेपरेट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, उसका पोर्शन और गुडविल ये सब मिलेगा डिसीज पार्टनर को। दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December। 31st December में इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होता है। अब डेथ किसका हुआ, ये सब ना स्कीम बताया था इन्होंने, जब अपना पार्टनरशिप डीड बनाया होगा तो उसमें ये सारे चीजों को ऐड किया होगा, ठीक है, और इस हिसाब से इनका बिजनेस चल रहा है। अब सच में हुआ कि एक पार्टनर का डेथ हो गया, ए का, कब हुआ, 30th September 2019 को। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट, मैंने बोला था ना इसमें करेंट अकाउंट आ जाएगा, 31st December 2018 450, and from that to the date of death he withdrawn 3,000 from his business। तो इनका जो करेंट अकाउंट है वहां पर बैलेंस 450 दिख रहा है और इन्होंने विथड्रॉल कर रखा है 3,000, मतलब ओवरड्रॉन कर रखा है, ठीक है। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2,000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30th September 2019, मतलब जिस दिन इनका डेथ हुआ उस दिन एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी मिल चुका है पार्टनरशिप फर्म को। इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट, और रिकॉर्ड करना भी पड़ता है, एंड बी इमीडिएटली पेड ऑफ, रिकॉर्ड करके पे कर देना है। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया हुआ नहीं है ये सारे प्रॉफिट अमाउंट पे। प्रॉफिट 2016 का है, ये 17 का ये अमाउंट, 18 का लॉस है, 19 का ये अमाउंट है, ठीक है। ये सारा डेटा हमें दे दिया है। प्रिपेयर क्या करने बोला है देखते हैं। Assuming the surrender value of policy to be 20% of the sum assured, जो surrender value है वो 20% of the sum assured होता है। Prepare an account showing the amount due to A's legal representative as on 31st December 2019। मतलब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, लेकिन ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मतलब एक ही अकाउंट हमारा बनेगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन में बहुत सारा बाकी सारा जो है अकाउंट हमें एज ए वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। भले ही हमारे मेन सोल्यूशन का पार्ट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बाकी सारी चीजों का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कैसे बता पाएंगे कि जो डेथ हुआ है जिनका, मतलब मिस्टर ए को कितना मिलेगा। तो क्या क्या कैलकुलेशन होगा, हम लोग एक एक कैलकुलेशन करते हैं, चलो।
अच्छा, सबसे पहले हम लोग करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। वर्किंग नोट हम पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, लास्ट में सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल में क्या क्या मिलेगा, देखो गुडविल में यहाँ पर देख लेते हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करने बोला था। यहाँ पर गुडविल टू बी क्रेडिटेड, यहाँ कहाँ गया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा। 2 years परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का एवरेज करना पड़ेगा। तो कौन से साल का प्रॉफिट लेंगे, डेथ कब हुआ है, देखो डेथ हुआ है 30 सितंबर 2019 को, ठीक है। तो हम लोगों को उसके पहले का 3 साल का लेना पड़ेगा प्रॉफिट, यहाँ पर बोल रखा था, ये देखो यहाँ पर फॉर द 3 years to 31st December preceding the death of the पार्टनर, डेथ के पहले का 3 years का लेना पड़ेगा। तो 19 में डेथ हुआ है, ईयर एंड होता है दिसंबर में, ठीक है। तो 19 में डेथ हुआ है, तो इसके पहले का प्रॉफिट हमें कौन कौन सा लेना पड़ेगा, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 16 लेते हैं तो 2016 ले सकते हैं, 2017 और 2018, है ना। ये 3 ले लेंगे क्योंकि डेथ के पहले का 3 साल का बोला है, ठीक है। डेथ के पहले का 3 साल, तो हम लोगों के पास प्रॉफिट कितने तक का है, 19 तक का है। 19 में डेथ हुआ है, उसके पहले 3 साल का, यानी 16, 17, 18 लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 19 ले लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनके डीड में लिखा हुआ था ऐसा करना है, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट, पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो मिलता है कैपिटल पे, क्योंकि इनका डीड ही बता रहा है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ऐसा ही इन्होंने डीड बना रखा था। तो 2016, 2017 एंड 2018, इसमें इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक चार्ज नहीं किया, जिसका अमाउंट है 9640, ठीक है। यहाँ रुपीस रुपीस लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन लेकिन अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। अच्छा, उसके बाद है 6720, ये भी प्रॉफिट है और एंड में एक लॉस है, मतलब 18 का लॉस है। 640 ये नेगेटिव में दिखेगा, सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के पहले इतना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, पार्टनर लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर लोगों का पेमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तभी तो हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी हमें बता दिया है, 10% फिक्स्ड कैपिटल पे। तो टोटल कैपिटल कितना था, ठीक है, सबको 10-10% मिलेगा ना, जैसे इस पे भी 10%, इस पे भी 10%, इस पे भी 10%, तो हम लोग सब पे एज इट इज कर देते हैं, मतलब टोटल करके कर देते हैं, बार बार नहीं करके टोटल करके कर लेते हैं। तो टोटल कैपिटल है 6 + 4 10 एंड 10 20,000, ठीक है। तो 20,000 पे हर साल 10% यानी 2,000 करके देना पड़ता है। अब इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो 2,000 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1,000, इसका 600 और इसको 400। लेकिन हम लोग तो प्रॉफिट चेक कर रहे हैं कि ये खर्चा होने पे प्रॉफिट क्या है। अब जैसे सैलरी चार्ज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी ना दिखाते कि कौन सी एम्प्लॉय को सैलरी दिया, हम लोग टोटल सैलरी दिखाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग दिखाएंगे कि टोटल जो है खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर ईयर कितना होता है, 2,000 का होता है। तो 2,000 का एक्सपेंस, अब हम लोग ये माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट और लॉस भी लिख देते क्योंकि एक जगह पे लॉस भी है, वैसे लॉस आएगा नहीं, ये देखो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो हम प्रॉफिट ही लिख देते हैं। 9,640 माइनस 2,000, तो ये हो गया 7,640। अच्छा, ये हो गया 4,720 और ये हो जाएगा 2,000 माइनस 640 करना है, ठीक है, ध्यान से ये वाला चीज। तो 1360 ये प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर। 3 ईयर का करेंगे, क्यों 3 ईयर का कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इसी तरह से कैलकुलेट करने बोला है, लिखा हुआ है पॉइंट बी में, ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था। डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 3 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, 3 ईयर्स का। तो टोटल करते हैं 7,640, 4,720 प्लस 1,360 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका अमाउंट आ रहा है, अच्छा ये नेगेटिव होगा, देखो
एक गलती हो गया ना, ये देखो ये सब तो माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, मैंने तो माइनस कर दिया, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसीलिए गलत आ रहा है आंसर। ये तो माइनस है ना, ये तो सब एक्सपेंसेस है, ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 2640, ये ऐड हो जाएगा ना, माइनस और माइनस में -2 और -3 कितना होता है -5, माइनस अगर 2 रहे तो जो मतलब ऑपरेशन है वो तो प्लस का होगा, ठीक है। और साइन कौन सा होता है, जो बिगर अमाउंट होता है, तो 2000 बिगर अमाउंट है उसका साइन यानी नेगेटिव, तो यहाँ पर ना -2640 आएगा। अब चेक करते कितना होगा, 7640 माइनस 2640 प्लस 4720, तो ये हो गया 9720 डिवाइडेड बाई 3, 3240, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला था यहाँ पर, 2 बोला था शायद, 2, ये रहा 2, तो इंटू 2 कर देते हैं, 6480 रुपीज, 6480, ये हो गया गुडविल का कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही बोला है कि बोलो ए को क्या मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ए को इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या मिल रहा है, हम लोग एक एक चीज को जो है कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे पहले यहाँ पर बोला था 10% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ गुडविल बोला, गुडविल कर लिया, अब इंश्योरेंस पॉलिसी बोला है पॉइंट सी में, तो अब हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी का वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना मिलेगा। तो ये डेथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेथ में अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया जाता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या मिलता है, जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है, ये देखो जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है उसको अपना टोटल पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, मतलब उनके लीगल हायर को, और बाकी जो पार्टनर लोग हैं उनका सरेंडर वैल्यू, दोनों का शेयर मिलता है, पूरा कुछ भी नहीं मिलता है, दोनों का शेयर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ए का एज पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि ए का डेथ हुआ है तो ए का पॉलिसी वैल्यू पूरा हम लोग रिकवर कर सकते हैं, बस इस पे मतलब इसका रेट लगा देंगे, परसेंटेज, मतलब पीएसआर जो है ये लगा देंगे। तो देखो इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 अलग अलग सभी के नाम पे लिया हुआ था, अब मिला कितना है 10,000 मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी का 10,000 का लिया हुआ था हर एक पार्टनर के लिए, तो 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा ए को, क्योंकि 10,000 रिकवर हो जाएगा, डेथ हो गया है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी 10,000 दे देगी, ठीक है। लेकिन ए के एग्जीक्यूटर को पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, इसका पोर्शन मिलेगा रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या मिलेगा, बाकी पार्टनर लोगों का सरेंडर वैल्यू, 20 सरेंडर वैल्यू और सी सरेंडर वैल्यू टोटल करेंगे, उस पे ए का हिस्सा लगा देंगे, ठीक है, मतलब ए का रेशियो लगाएंगे। तो देखते हैं सरेंडर वैल्यू यहाँ पर लास्ट में बता रखा था 20% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। तो सम एश्योर्ड कितना है, हर जगह पे 10,000 करके है, सम एश्योर्ड मतलब जितने का पॉलिसी वैल्यू, तो सभी ने 10,000 का पॉलिसी वैल्यू ले रखा था, तो 10,000 पे 20% कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली 10,000 पे 20%, ठीक है। तो ये हो गया 2,000, तो टोटल हो जाएगा 14,000, 10,000 2,000 2,000 14,000। अच्छा नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट 3, ए शेयर इन प्रॉफिट, ए को प्रॉफिट का कितना मिलेगा, तो कौन सी ईयर में डेथ हुआ है उस साल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ए का डेथ हुआ है 30 सितंबर 19 को, तो उस साल का प्रॉफिट चेक करके देखना पड़ेगा। तो 19 में वैसे प्रॉफिट हुआ है 3,670, ठीक है। अब ये प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, अब ये तो 31 दिसंबर तक का है, लेकिन इसका डेथ हो गया है 30 सितंबर को, ठीक है। बाकी प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्योंकि 2016 में ए का डेथ नहीं हुआ था, ये जिंदा था, 2017 का प्रॉफिट में भी ए का हिस्सा मिल चुका होगा उसको, 2018 का
लॉस भी उसने ले लिया होगा। 19 में जब बिजनेस फिर से स्टार्ट मतलब नया ईयर स्टार्ट हुआ तो 31 दिसंबर आने के पहले 30 सितंबर में डेथ हो गया। तो कितना दिन इसने बिजनेस किया उस ईयर में जिस ईयर इसका डेथ हुआ। तो जैन से लेके सितंबर, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं इनका ईयर एंड कब होता है। 31 दिसंबर को ही होता है। ठीक है, 31 दिसंबर को ही होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। 3670 यहाँ पर लिखते हैं 3670, बट ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना। इससे हमें क्या लेस करना पड़ेगा, इससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिल जाएगा ना, अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। किसी को 1000, ए का 1000, किसी का 600, किसी का 400। तो ए का प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट होता है, तो ये ग्रॉस दे रखा है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 3670 माइनस 2000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1670। ठीक है, 1670 ये प्रॉफिट आ जा रहा है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ए का शेयर कितना होगा। ए का शेयर यहाँ से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा रेशो के हिसाब से। ठीक है, हम लोग रेशो के हिसाब से एक बार में कर लेंगे, मैंने यहाँ पर भी नहीं किया है, जब ए का अकाउंट बनाएंगे वहां पर कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें और कौन सा वर्किंग नोट आ जाएगा। वर्किंग नोट 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मिलेगा जितना दिन वो उनका डेथ नहीं हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए का कैपिटल कितना था, ए का कैपिटल था 10,000। ठीक है, ए का कैपिटल था 10,000, 10,000 में 10% मिलता है तो 1,000। ये हम इन जनरल कर रहे कितना हो रहा है, फिर हम सितंबर के हिसाब से सारा अलग अलग कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 एक बनेगा। यहाँ पर बोला था देखो, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इनको मिला है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग का रिवैल्यूएशन लॉस होगा, और तो कुछ था नहीं एसेट और लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट में लिख देते हैं एक रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, कितने का 2000 का, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसमें ए का शेयर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ए का शेयर कितना होगा। अच्छा, ये सारा चीज कैलकुलेट होने के बाद हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ पर हमें करेंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल बोला है, हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है, बोला है कि प्रिपेयर करो ड्यू कितना होगा ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। हम लोग पहले बनाएंगे करेंट अकाउंट। ठीक है, पहले करेंट अकाउंट बनाएंगे फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि यही लॉजिकल होगा। तो ए इज करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है। तो करेंट अकाउंट का देखो बैलेंस बता रखा था कितना है, ये देखो 450 है। तो बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि लाइबिलिटी होता है ना करेंट अकाउंट में भी, तो जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी होता है। तो 450 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए को क्या क्या लेना पड़ेगा। अब यहाँ वर्किंग नोट से देखो रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, अब हम लोग पीएसआर कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएसआर जो है वो यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो पीएसआर एक्चुअली कितना होगा, पीएसआर को रेक्टिफाई कर लेते, क्योंकि जिस तरह से दिया हुआ है उससे हम लोग सही आंसर नहीं मिलेगा। हाफ, 1/4, 1/4, हाफ, 1/4, 1/4, तो ये हो जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1:1, मतलब ए का शेयर है 2/3, हर जगह पे ए का शेयर हो जाएगा 2/3। तो 2000 इंटू 2/3, सॉरी 4, मतलब हाफ। 1000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन लॉस में ए का शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते 2 रिवैल्यूएशन लॉस, 2 रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस का कितना मिलेगा 1000। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना मिलेगा। वर्किंग नोट 1 में क्या था, गुडविल का था। अच्छा गुडविल का कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर गुडविल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का कितना मिलेगा, ए शेयर, तो 6480 इंटू हाफ, रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो ये हो जाएगा 3240। ठीक है, कौन प्रोवाइड करेगा, बी और सी। तो एंट्री में क्या लिखना पड़ेगा, एंट्री में हम लोग लिखेंगे बाई बी एंड सी। अगर हम लोग बी एंड सी
एक साथ लिख देते हैं बाई बी एंड सी अकाउंट बोल के, तो हमें और अलग से नहीं दिखाना पड़ेगा बी और सी कितना कितना देगा। लेकिन अगर हम लोग बाई बी बाई सी बोल के अलग अलग दिखाएंगे तो फिर से हमें गेनिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो हमें तो सिर्फ पूछा ए को, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना देना है, तो हम लोग 3240 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 3240 ये हो गया, गुडविल का हिस्सा मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वर्किंग नोट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हमारा छूटेगा नहीं। तो गुडविल मैंने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ये तो मैंने टोटल करके दिखाया था 14,000। इसमें ए का शेयर देखते हैं। ए शेयर, ए को क्या मिलेगा इसमें, अपना हिस्सा। ठीक है, अपना हिस्सा अकॉर्डिंग टू पीएसआर मिलेगा, यानी हाफ। तो ये हो गया 7,000। ये टोटल है, लेकिन इसमें ये टोटल तो नहीं मिलेगा ना, ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही देखा था, टोटल नहीं मिलता है, उसमें शेयर मिलेगा, शेयर। तो शेयर हो गया 7,000। तो यहाँ पर लिख देते बाई इंश्योरेंस, बाई इंश्योरेंस पॉलिसी। सेवन थाउजेंड। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे बाई, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट बाई पीएल सस्पेंस। कितना मिलेगा प्रॉफिट चेक करते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था हम लोगों का यहाँ पर 1670। इसमें ए का शेयर ढूंढना है। तो 1670 इंटू 1/2, तो 835 ए का शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 835 ए का शेयर हो गया। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, कैपिटल जो फिक्स था उस पे 10% मिलता है। ए का 10,000 था, उसमें 10%, ये देखो 1000 मिलेगा। इसमें और अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ये यहाँ पर ए शेयर नहीं लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉफिट, फिर यहाँ पर ए का शेयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। अच्छा, अब ए ने विथड्रॉल किया था, ये देखो ए के पास 450 करेंट अकाउंट में था, और यहां पर इसने फ्रॉम द डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही विथड्रॉल। ठीक है, 3000 फ्रॉम हिज बिजनेस, बिजनेस से उसने 3000 विथड्रॉल कर रखा था, तो ड्रॉइंग्स होगा, इसका एंट्री हो जाएगा क्या, ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स, जैसे कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं उसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स 3000। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ए को कितना मिलना चाहिए। तो देखो ए का करेंट अकाउंट में जो पैसा है वो तो ए को मिलेगा ही 450। अच्छा, गुडविल का 3240, ये किस चीज का है, ये गुडविल का है। इंश्योरेंस पॉलिसी का 7000 मिलेगा, प्रॉफिट का 835 मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1000, यानी टोटल यहाँ पर दिख रहा है 12,525 रिसीव कर सकता है। बट उसमें से 1000 रिवॉल्यूशन लॉस बेयर करना पड़ेगा, 3000 ड्रॉ किया है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 8525। ठीक है, ये कहां पर चला जाएगा, टू ए कैपिटल, हम लोग ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो 12,525 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को इसके अलावा भी कुछ मिलेगा, उसका 10,000 कैपिटल भी मिलेगा ना। ये करेंट अकाउंट बना था, वहां पर हम लोगों ने कैपिटल नहीं दिखाया, क्योंकि करेंट अकाउंट में कैपिटल दिखाना मना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे, जो ए का कैपिटल है। तो बाई बैलेंस बीडी, ये देखो ए का कैपिटल कितना है 10,000, यहाँ पर रीड कर रहे थे, ये देखो 10,000 ए का कैपिटल है 10,000, करेंट अकाउंट से कैपिटल में ट्रांसफर होगा 8525। तो बाई एस करेंट अकाउंट 8525, तो 2 हो जाएगा। अब ये पूरा अमाउंट पे हो जाएगा 18,525। किसको पे हो जाएगा, ए के एग्जीक्यूटर को, टू एस एग्जीक्यूटर 18,525। ठीक है, ये हो गया ए को कितना मिलना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बोला था। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से किया है, लेकिन हम लोग जो है लॉजिकली करेंगे, ताकि हम लोग का कहीं पर भी गलती ना हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 3।
The following is the balance sheet of Messrs ABC Brothers as at 31st December 2019. बैलेंस शीट दे रखा है। अब देखते हैं सी डाइड। अच्छा, सी का डेथ हुआ है तो क्या मिलेगा? पहले तो ये दिख रहा है जनरल रिजर्व का हिस्सा मिल जाएगा। एसेट को रिवैल्यू किया गया है, मशीन 5850, मशीन का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा। फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, लॉस होगा। इन्वेंट्री का वैल्यू 750 लिया जा रहा है, डिक्रीज हुआ है। गुडविल का 3000 वैल्यू है एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग ए गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को यूज नहीं करना है और उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये मतलब तो वही हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यूज करके करेंगे, गुडविल तो रेज किया नहीं जाता। ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए बोल रखा है। 1000 वाज टू बी प्रोवाइडेड, सॉरी 1000 वाज टू बी पेड बाय पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेड पार्टनर ऑन 5th जनवरी। तो 1000 जो है वो पे किया गया है 5th जन को। 3rd जन को डेथ हुआ था, 5th जन को पे किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, revaluation account and capital account of the partner, which account would be debited and which account credited if the provision for doubtful debt in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। मतलब ये लोग पीबीडीडी को नहीं रखना चाहते हैं तो हमें क्या एंट्री करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो सिंपल, पीबीडीडी एक क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हमें ये अकाउंट को बंद करना है तो इसको डेबिट करेंगे। अकाउंट्स में सारे चीजों को क्लोज और ओपन करने का क्या होता है, रिवर्स करो। क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट करने से ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। पहले जर्नल एंट्री के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग गेन दिखा पाएंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका गेन क्या है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक वर्किंग नोट जिसमें कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस, इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा गेन हो। कभी कभी होता है ना, एक पार्टनर का गेन हुआ एक का सैक्रिफाइस, तो इस तरह से भी चाहो तो लिख सकते हो। पार्टनर कौन कौन है? एबीसी, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड रेशियो क्या है? रेशियो तो कुछ बोला नहीं है, तो 1:1:1। ठीक है, रेशियो कुछ नहीं बोला है, तो 1/3 1/3 1/3। और सी के जाने के बाद भी क्या है वो नहीं बोला है। पूरा क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या होता है, इससे पता चल जाएगा गेन हुआ कि नहीं। पहले 1/3 था, अभी है हाफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली गेन हुआ है। हाफ मतलब 50% होता है, 1/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, हाफ माइनस 1/3 यानी कि 1/6। तो गेनिंग रेशियो 1:1, गेन 1:1 में हुआ है। ठीक है, 1:1 में गेन हुआ है। अब हम लोग एंट्री करेंगे, तो एंट्री के लिए पहले गुडविल देख लेते कितना है। गुडविल 3000 है, तो सीज शेयर इन गुडविल 3000 का 1/3, 3000 का 1/3 यानी कि 1000। ये कौन प्रोवाइड करेगा? रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी गेनिंग रेशियो में, यानी हाफ हाफ। हाफ हाफ मतलब 500 500। ठीक है, अब इसका हम लोग एंट्री करेंगे जो हम लोग का पहला आंसर होगा। ठीक है, पहला आंसर हम लोग को वही बोला है कि जर्नल एंट्री करो गुडविल एडजस्टमेंट का। तो जर्नल एंट्री करेंगे विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट यूज नहीं करेंगे हम लोग, पार्टनर्स अकाउंट यूज करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, ए के कैपिटल से 500 चला जाएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू किसको मिलेगा? सी को। तो सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कितना? 1000। नरेशन लिखना ही पड़ेगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो पॉइंट 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीन का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो बाई मशीन, एसेट बढ़ रहा है तो मशीन डेबिट होगा। तो बाई मशीन कितना हो जाएगा? 850। अच्छा, फर्नीचर 2300 डिक्रीज हुआ है, टू फर्नीचर 500 हो जाएगा।
इसके बाद फर्नीचर के बाद देखो इन्वेंट्री 750 करना है, तो ये हो जाएगा 950 माइनस 750, 200 से डिक्रीज हुआ 200, और तो कुछ नहीं था। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 700 और ये 850 है, कितने का प्रॉफिट हुआ 150 का। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, किसे किसे मिलेगा, ए बी सी तीनों को इक्वली मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल रेशियो था, है ना। तो 150 का डिवाइडेड बाय 3 यानी 50 50 एंड 50 ये मिलेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब सभी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, एबीसी। पहले बाई बैलेंस बीडी, 4100 4100 4500 4100 4100 4500, ठीक है। बाई प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, हाँ बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 50 50 50। जनरल रिजर्व भी था यहाँ पर, ये देखो जनरल रिजर्व 1500, ये भी इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 500 500 500, तो बाई जनरल रिजर्व 500 500 और 500। और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ एक चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये गुडविल, इसका एंट्री हो जाएगा। तो 2 सीज कैपिटल बाई ए एंड बी बोल के 500 500, तो बाई ए एंड बी 500 दोनों ही चला जाएगा सी के वहां पर, तो हम एक साथ लिखे हैं इसीलिए हम यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। अलग अलग लिखोगे ए 500 फिर बी 500, बात एक ही है, हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ ना मतलब ये क्लोज करेंगे तो जगह कम हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तुम लोग चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, अभी तक तो मैंने अलग ही दिखाया था। 2C हो जाएगा यहाँ पर, 2C बोल के ए के कॉलम में 500 बी के कॉलम में 500, 2C अकाउंट। अच्छा अब बोला है कि पेमेंट कितना होगा, तो पेमेंट यहाँ पर देखो बोला है 1000 was to be paid away to the executor of the debt partner, और 5th Jan को पे करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना ड्यू हो रहा है सी का। 4500 प्लस 50 प्लस 500 प्लस 1000, तो ये हो गया 6050, ठीक है। तो 6050 में से 1000 पे करने बोला है, तो हम लोग यहाँ पर ये दिखा सकते हैं टू सीज एग्जीक्यूटर, टू सीज एग्जीक्यूटर बोल के हम लोग पूरा यहाँ पर दिखा देंगे 6050। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सपोज मानो हम यहाँ पर दिखा देते हैं टू कैश या बैंक बोल के 1000, बाकी इसको हम दिखा देते हैं सपोज 5050, ठीक है, बचा हुआ अमाउंट। प्रॉब्लम ये है कि सी अगर जिंदा ही नहीं है तो सी टू कैश कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली एग्जीक्यूटर को ही पूरा ड्यू होगा, एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगा, तो हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट में उसे दिखाना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं दिखा सकते। यहाँ टू कैश करने का मतलब है सी के अकाउंट में ही जाएगा, इसीलिए ये चीज हम लोग नहीं करेंगे, ये जो है मतलब फंडामेंटल गलत हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया 6050, पहले एग्जीक्यूटर को दिखाएंगे, बुक में ऐसा नहीं किया है छोड़ो, लेकिन हमें सही चीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4100 प्लस ये हो गया 500 प्लस 50, तो ये 4650 बी का कैपिटल, लेकिन 500 माइनस हो जाएगा तो इसका बैलेंस बचेगा, 500 माइनस हो जाएगा 4150, ठीक है 4150, तो यहाँ पर 4650 और ये हो गया 4650, सेम अमाउंट है 500, तो 4150, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पेमेंट दिखाने के लिए सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि जब पेमेंट का बात होगा तो ऐसे ही लॉजिकली तो यही होता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाएंगे, पेमेंट यहाँ दिखाएंगे तो सी टू कैश, लेकिन जो आदमी जो इंसान जिंदा ही नहीं है वो पैसा कैसे लेगा, तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे पेमेंट, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट,
एग्जाम में भी आए तो तुम लोग ऐसे ही दिखाना, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करते कितना पे करना पड़ेगा, तो बाई सीज कैपिटल, तो ये देखो कितना ड्यू है 6050, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट करेंगे एग्जीक्यूटर को, तो एग्जीक्यूटर को टू कैश या बैंक बोल के पे कर सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। 1000 पे करने बोला है, तो बाकी अमाउंट रह जाएगा, तो जो ड्यू है वो हो जाएगा बैलेंस सीडी। तब ना जाके हम लोग दिखाएंगे जो बैलेंस शीट अगर बनाने बोलेगा, यहाँ तो बोला नहीं है रेडी करने के लिए, अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा तब हम लोग दिखाएंगे कि सीज एग्जीक्यूटर को जो हम लोगों ने ड्यू रखा, पे नहीं किया, वो हम लोग का लोन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, और यहाँ पर और एक चीज बोला है, थर्ड नंबर पॉइंट, कि विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो है बैलेंस शीट में वो मेंटेन नहीं करेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ सी, तो सीधा बात है पीबीडीडी को तो डेबिट करेंगे तभी वो अकाउंट क्लोज होगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा, है तो क्रेडिट आइटम 300। टू क्या लिखेंगे, ये रिवैल्यूएशन में चला जाए, being provision account not maintained। अगर हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला एंट्री कर देंगे। या फिर और एक चीज भी कर सकते हो, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दो, और एक एंट्री भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर लोगों के कैपिटल में भी दे सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, तीनों आ जाएगा इंक्लूडिंग सी, ठीक है, इंक्लूडिंग सी। इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनके ओल्ड रेशियो में, मतलब 100 100 100 करके कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर लिख के बता दिया है सिर्फ, ठीक है, ऐसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है। टू क्लोज दिस अकाउंट इट इज टू क्लोज दिस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अगर क्लोज करना है डेबिट करो, मैंने वो लिख के दिखाया। इट बिकम्स अ गेन फॉर द पार्टनर, therefore either partners capital account including C और रिवैल्यूएशन अकाउंट is to be credited। कोई भी एक जो कर सकते हो तुम लोग, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो या पार्टनर्स कैपिटल करने से यहाँ पर एक्चुअली करना पड़ेगा टू एज कैपिटल टू बीस टू सीज बोल के 100 100, मतलब ऐसे। यहाँ पर अगर हम लोग दिखाएं तो ये बन जाएगा टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। 100 100 100, या तो ऐसे लिख दो, कोई भी एक चलेगा, ठीक है। या तो ये दिखा दो या तो ये दिखा दो या फिर ये, ठीक है। तो जब आंसर करोगे तो दोनों ही दिखा देना, ठीक है, दोनों ही दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर दो ट्रीटमेंट होगा तो दोनों में से कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट पहले के क्वेश्चन में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये अलग से पूछा हुआ था, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है, इसीलिए इसका इफेक्ट यहाँ पर रिवैल्यूएशन में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 4 क्या बोला है, देखो बी एंड एन वेयर पार्टनर्स द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटर आलिया, यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है, दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल 31 दिसंबर को इनका अकाउंट जो है ईयर एंड होता है, बैलेंस मतलब ईयर एंड किया जाता है, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह किया जाता है। प्रॉफिट जो है बी का क्या है, लैंग्वेज में बोला है 1/2, मतलब बी का है हाफ, एन का है 1/3, ठीक है। अब इसे हमें सही करना पड़ेगा, बेस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, 1/2 और 1/3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 पहले वाले में, और दूसरे वाले में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बेस में 6 आ जाए, मतलब इक्वल आ जाए। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन ऑपोजिट से करते हैं तभी जल्दी होता है ना, 3:2, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3:2 एक्चुअली जो रेशियो होगा।
that in the event of death of a partner his executor will be entitled the following. एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा अगर डेथ हो जाता है तो द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ कैपिटल मिल जाएगा, पहला बात है. पॉइंट बी, proportion of profit to date of death based on the average profit of the last 3 completed year. प्रॉफिट मिलेगा प्रोपोर्शनेट करके. कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे? लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट लेने हैं, उसके एवरेज करना पड़ेगा, फिर उसका प्रोपोर्शनेट मतलब उसका रेशियो के हिसाब से मिल जाएगा. हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग इयर्स कंप्लीटेड. मतलब गुडविल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स करके. अब यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है. ये देखो, बी का कैपिटल, एन का कैपिटल, रिजर्व. ट्रायल बैलेंस से ही तो फाइनल अकाउंट्स बनता है. हमें फाइनल अकाउंट्स नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है. बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेएबल, टोटल. द प्रॉफिट फॉर द ईयर बता दिया है 3 साल का, 17, 18, 19. एन डाइड ऑन 1 May 2020. तो एन का डेथ हुआ है 1 May 2020. और जो इनका पार्टनरशिप डिड बना हुआ है उसमें यही बोला गया था अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका प्रॉफिट, गुडविल, सारा चीज जो कैलकुलेट करके दिया जाएगा वो प्रीवियस, उसके डेथ के प्रीवियस 3 ईयर का कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा, जो कि ये 3 ईयर है, ठीक है, 19, 18, 17, 18, 19. अब यहाँ पर क्या क्या करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, शेयर ऑफ गुडविल दिखाना है, एंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, अकाउंट एज वुड अपीयर इन फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट. ठीक है, तो हम लोग पहले बनाएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना मिलेगा इनको? एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कैसे पे करना पड़ेगा उसके लिए हमें डिटेल्स बता रखा है. देखो प्रॉफिट कैसे पे करना है. His executor will entitle, ये देखो, the proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years. तो completed years में 20 तो complete नहीं कर पाए, जबकि इनका year end कब होता है? year end होता है दिसंबर में, है ना. यहाँ पर बोल रखा था दिसंबर में, तो इसने तो इसके पहले इसका डेथ हो गया 1 मई को, तो इसका मतलब कंप्लीटेड ईयर यानी 17, 18 एंड 19. तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2017, 2018, 2019. प्रॉफिट अमाउंट है, सभी में प्रॉफिट है 39, 45, ओ 42, 39, 45, 42, 39, 45, ये हो गया प्रॉफिट. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कंप्लीटेड 3 इयर्स का 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000, कंप्लीटेड 3 इयर्स का प्रॉफिट 1,26,000. अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज करके ही पे करने बोला गया है. तो 1,26,000 डिवाइडेड बाय 3, 42,000. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो गया 42,000. अब इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इनका शेयर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मतलब एन का जितना प्रोपोर्शन हो रहा है, रेशियो टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन, अच्छा जितना दिन उन्होंने काम किया, तो कितना दिन काम किया है 1 मई 2020 तक. ठीक है, तो नया ईयर स्टार्ट होने के बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 1 मई को डेथ हो गया, यानी 4 मंथ्स का प्रॉफिट इनको मिलेगा. तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 मंथ्स का है. एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर से डिवाइड करते पर ईयर यानी 12 मंथ्स, देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 मंथ्स प्रॉफिट. तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 मंथ्स का प्रॉफिट, तो ये हो गया 14,000. ठीक है, 4 मंथ्स का प्रॉफिट 14,000 है, मतलब वो पीरियड जिस पीरियड में जो एन है उन्होंने काम किया है. अब यहाँ पर इसमें एन का शेयर ढूंढेंगे. एन शेयर 14,000 पे इनका कितना अमाउंट आ जाएगा. तो रेशियोज क्या हुआ था हम लोग का? रेशियोज हुआ था 1/2 था, 1/2 और 1/3. यहाँ पर 2 और 2, 3, मतलब 3:2 हुआ था. ठीक है, तो एन का हो जाएगा 2/5. एन का रेशियो हो जाता है 2/5. ठीक है, 14,000 का 2/5, तो कितना हो जाएगा 5,600. तो पहला आंसर पता चल गया कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा. फर्स्ट आंसर हम लोगों के पास आ गया.
कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेकंड शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सेकंड कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ गुडविल, एन्स शेयर ऑफ गुडविल। तो पहले गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है उसका इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ होगा। शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखो एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, तो टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल गुडविल हो जाएगा, टोटल गुडविल हो जाएगा 3 इयर्स परचेस बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला है, 3 इयर्स परचेस, ये भी 3 बोला है, इंटू 3 एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस भी 3 है, इंटू लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, ये फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कर रखा है इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 42,000 इंटू 3, 1,26,000। इसमें ए का शेयर ढूंढेंगे, ए नहीं सॉरी एन, एन का शेयर ढूंढेंगे, एन शेयर 2/5 होगा, 1,26,000 में 2/5 जितना होगा उतना ही, 50,400। ये हो गया एन का गुडविल। अच्छा, और क्या पूछा था हम लोगों को, ड्रॉप एन से एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एन के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, एन का कैपिटल मिलेगा, तो बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल कितना है 60,000। हम यहाँ पर बाई एन्स कैपिटल लिख देते क्योंकि इनका कैपिटल अकाउंट तो ओपन है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई एन्स कैपिटल, कि हम लोग ओपनिंग बोल के दिखा देंगे, हम लोग के पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। तो एन का कैपिटल है 60,000, एन का कैपिटल है 60,000, रिजर्व 30,000 है, इसमें भी एन का हिस्सा होगा, तो बाई रिजर्व 30,000 में 2/5 यानी 12,000, 30,000 में 2/5 यानी 12,000, और मिलेगा गुडविल, है ना, यहाँ पर गुडविल मिलेगा कितना 50,400। कौन देगा, एक ही पार्टनर था एन के साथ, कौन था बी। ठीक है, बाई बीस कैपिटल बोल के ये पूरा का पूरा अमाउंट बी सब्सटीट्यूट करेगा, बाई बीस कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल 50,400। अच्छा, गुडविल लिख लिया, अब प्रॉफिट मिलेगा 5,600 बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 5,600, और तो कुछ नहीं था, 1 2 3 4 चार चीज मिलेगा, देख लेते हैं। 1 2, ये बोला है प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, ये बोला है शेयर ऑफ गुडविल, दो, और यहाँ पर मैंने दिखाया रिजर्व जो कि वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया ट्रायल बैलेंस, और ये ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं 2, कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, एन्स लोन, पे तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोला है पे कर रहा है, 50,400 प्लस 72,000, ये दोनों को मिला के प्लस 5,600 यानी 1,28,000। ये हो गया इनका एग्जीक्यूटिव है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही बोला था और कुछ नहीं बोला था। ठीक है, 5th नंबर देखो, दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स DRK फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2 ऑन 31st March। देयर बैलेंस शीट दे रखा है। ठीक है,
अच्छा अब देखते हैं क्या बोला है। किया डाइड ऑन 30th सितंबर 2020, तो किया का डेथ हो गया 30th सितंबर 2020, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या मिलेगा। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा बट ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट का रूल्स नहीं रखा है इन्होंने। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का एवरेज करना है। नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया हुआ है तो करो, करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे एवरेज करना है और 1 ईयर परचेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट जो है ये इतना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रिसीडिंग 4 इयर्स मे बी एज्यूम्ड। अच्छा एवरेज कैपिटल इनका है 3 लाख, ठीक है। एवरेज कैपिटल ये जो है 3 लाख माना गया है किसका, प्रीसीडिंग 4 इयर्स, पिछले 4 साल का 3 लाख जो है ये माना गया है। मतलब ये तीन पार्टनर जो है ना इनका कैपिटल को एवरेज 3 लाख माना गया है प्रीसीडिंग 4 इयर्स में, ये बताया जा रहा है, ठीक है। 3 लाख माना गया। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी ascertained ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स। प्रीवियस 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा और उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट जो मिलने वाला है एज ए पीएल सस्पेंस जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसको, यानी कि किया को। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर सी इज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ तक जो भी मिलना चाहिए वो सारा चीज हमें पे करके दिखाना पड़ेगा। After the death of Kia, 2 lakh was received from insurance company against joint life policy. Land building का appreciation हुआ है, furniture depreciate, inventory revalued at 80,000, bad debt 1,760. Amount payable to Kia was paid in cash, pay कर दिया गया कैश में। प्रिपेयर करने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बोला है, एज्यूमिंग अदर एसेट लायबिलिटी रिमेनिंग द सेम। अब देखो जेएलपी जो था, जेएलपी यहाँ पर कितना दिख रहा है, जेएलपी यहाँ पर 60,000 दिख रहा है, मतलब जेएलपी एज एन एसेट, क्योंकि यहाँ पर कोई जेएलपी रिजर्व नहीं दिख रहा है। अगर जेएलपी रिजर्व लाइबिलिटी साइड दिखता तो इसका ट्रीटमेंट होता जेएलपी एज एन एसेट एंड एज एन लाइबिलिटी, तो इसका मतलब ये जेएलपी एज एन एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में बैलेंस शीट में नहीं दिखता। अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो ये जेएलपी एज एन एसेट है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है पार्टनर्स कैपिटल में, सरेंडर वैल्यू जो मिल रहा है उससे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जितना होगा उतना मिलेगा। देखो इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख मिल रहा है तो 2 लाख में 60,000 हम लोग माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 1,40,000। ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब चलो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो पॉइंट 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चेंजेस होगा, लैंड बिल्डिंग का 20% एप्रिसिएशन होगा, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग चेक करते 20% मतलब कितना हो जाएगा। यहाँ पर है 1,65,000 का 20% यानी कि 33,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्नीचर डेप्रिशिएट 10%, फर्नीचर है 75,000, 7,500 से डेप्रिशिएट होगा। अच्छा नेक्स्ट फर्नीचर के बाद इन्वेंट्री 80,000, इन्वेंट्री कितना था, इन्वेंट्री था 740, 80,000 मतलब 8,740 से डिक्रीज हो चुका है। बैड डेप्ट 1,760, ठीक है। बैड डेप्ट कुछ था नहीं, क्रिएट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा ही हम लोगों का लॉस हो जाएगा। टू बैड डेप्ट देखो कुछ पहले से था नहीं कि हम लोग कंपेयर करें, मतलब 0 से 1,760, तो 1,760 पूरा अमाउंट ही लॉस है, ठीक है। और तो कुछ था नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट ही होगा, इधर ज्यादा है तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 33,000 माइनस 7,500 माइनस 8,740 माइनस 1,760 यानी 15
1000 हो रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दिया रिया किया, इनका रेशियो है 2:1:2, मतलब 2/5 1/5 2/5। अच्छा, दिया रिया किया 2/5 मतलब 15,000 डिवाइडेड बाई 5, 3,000 इंटू 2 6,000, 6,000 और ये हो जाएगा 3,000। ठीक है, 2:1:1 था तो इस हिसाब से रेशियो शेयर हो गया। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है हमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी। 150 180 70, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 3,000 6,000। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व 1,40,000 डिवाइडेड बाई 5 तो 28,000, तो बाई जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर 1 रेशियो से है 28 और बाकी डबल हो जाएगा यानी 56,000, 56,000। ठीक है, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जेएलपी का भी करेंगे। जेएलपी भी 1,40,000 हो रहा है क्योंकि बैलेंस शीट में 60 दिख रहा है, उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उससे जितना ज्यादा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,40,000 2,00,000 माइनस 60 तो बाई जेएलपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी हम लोगों ने किया, देखो 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने किया रिजर्व। तो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जितना अमाउंट हुआ जेएलपी भी उतना अमाउंट पे ही हो जाएगा, सेम अमाउंट था तो इसीलिए दोबारा और मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग दिखाएंगे पीएल के हिसाब से कितना मिलेगा। अच्छा वो सब तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, करना पड़ेगा कि गुडविल का कितना मिलेगा और पीएल सस्पेंस का कितना मिलेगा। तो बाई पीएल सस्पेंस एक अमाउंट आ जाएगा जो कि सिर्फ किया के यहाँ पर आएगा और गुडविल का अमाउंट देखना पड़ेगा। तो ये जगह मैंने छोड़ दिया बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए, यहाँ से हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 पहले कैलकुलेट करेंगे गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। गुडविल करना है 1 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लेकिन प्रीसीडिंग कितने ईयर का, 4 ईयर्स का। ठीक है, तो 1,62 16 17 पहले लिख लेते हैं ईयर प्रॉफिट 16 17 17 18 18 19 19 20 यही सब अमाउंट होगा, देख लेते हैं। 162 199 187 162 199 167 187 196। अच्छा ये 187 196। ठीक है, ये टोटल कर लेते कितना होता है। 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 तो ये आ रहा है 7,44,000। ठीक है, लेकिन इससे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, वो तो किया नहीं मैंने। गुडविल में बोला था क्या, गुडविल में क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये है टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या है ना, ये 4 साल का कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर सकते हैं पर ईयर का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर बोला है एवरेज कैपिटल लेना पड़ेगा, इसके लिए 3 लाख। वैसे तो देखो कैपिटल कितना आ रहा है, ये टोटल करने से 3 लाख शायद नहीं आ रहा है, चेक करते 1,50,000
1,80,000 और 70,000, ये 4 लाख आ रहा है, ठीक है। पार्टनर लोगों का कैपिटल टोटल 4 लाख आ रहा है, इस पे 12% करके हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे हमें कैपिटल को 3 लाख एज्यूम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग 3 लाख पे जितना इंटरेस्ट होगा 12% रेट पे वो चेक करेंगे। तो 3 लाख पे 12% हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, देखो ऐसे किया तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये है ग्रॉस, या फिर लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, ये माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 लाख पे, 3 लाख पे 12%, ठीक है, 3 लाख पे 12%, तो पर ईयर हो जाएगा 36,000, 36,000, 36,000, 36,000, 36,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं 36,000 इंटू 4, 1,44,000, ठीक है। टोटल भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1,62,000 माइनस 36, 1,62,000 माइनस 36,000, ये हो गया 1,26,000। फिर 1,99,000 माइनस 36,000, 1,63,000, 1,87,000 माइनस 36,000, 1,51,000, 1,96,000 माइनस 36,000, 1,60,000, और ये टोटल हो जाएगा 6 लाख। अब देखो मैंने दो तरह से करके दिखाया, अगर हम लोग यहाँ इसके बाद भी स्टेप फॉरवर्ड करते तो हमारा हो जाता। क्यों, देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग दिखाया, अगर हम लोग यही 1,44,000 को यहाँ से टोटल माइनस कर देते हैं तो हम लोग का 6 लाख ऑलरेडी आ जाएगा माइनस करने से। एक ही बात है, चाहे इंडिविजुअल करो, क्योंकि इंटरेस्ट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, हर बार 36 से लेस होने वाला है। तो ये हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 लाख आ गया इसका हम लोग करेंगे एवरेज, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस जो कि 1 ईयर है, इस क्वेश्चन में 1 ईयर है, मतलब गुडविल का वैल्यू यही रहेगा, नो चेंजेस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें किया का शेयर ढूंढना पड़ेगा, 1,50,000 इंटू किया का है 2/5 होगा शायद, देख लेते हैं, हाँ 2/5, 60,000, ठीक है 60,000। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। 60,000 कौन प्रोवाइड करेगा, दिया और रिया, तो दियाज कैपिटल, रियाज कैपिटल टू किया, तो किया को कितना मिलेगा वो तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, 60,000 मिलेगा गुडविल के लिए। लेकिन इसमें ये दोनों का कंपेंसेशन क्या होगा वो डिपेंड कर रहा है इनके गेनिंग रेशियो पे। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि आफ्टर कियाज डेथ ये कैसे अपना बिजनेस जो है किस रेशियो में आगे चलाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, जो पहले था वही, जो इनका पहले का रेशियो वही है, अगर उसी रेशियो में ये लोग इसका शेयर लेंगे किया का शेयर, तो गेनिंग रेशियो भी वही रहेगा 2:1। इसका आज हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करके देखा था, तो 2:1 ही गेनिंग रेशियो होगा। तो 2:1 में ये हमें अपोर्शन करना पड़ेगा, तो 2:1 मतलब 60,000 इंटू 2/3, 60,000 इंटू 1/3, तो ये हो गया 4,000, 40,000 और 20,000, ठीक है। ये तो वर्किंग नोट था, अब हम लोग इसको यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो बाई यहाँ पर हो जाएगा डी एंड आर्स कैपिटल, हम एक ही साथ लिख देते हैं, ठीक है। बाई डी एंड आर्स कैपिटल बोल के यहाँ पर अमाउंट हम लोग का आ जाएगा टोटल 60,000,
और 2D और R, 2D सॉरी 2DR नहीं, 2 केस कैपिटल। डी और आर के कॉलम में, डी के कॉलम में 40,000 और आर के कॉलम में 20,000, टोटल 60,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का गुडविल का कैलकुलेशन। और पीएल चेक करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा। प्रॉफिट पीएल सस्पेंस में जो हम लोग दिखाएंगे, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने बोला है, देखो प्रॉफिट का भी हमें बता दिया है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 year, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग वर्किंग नोट 1 से इसको ले लेते हैं। प्रीवियस 4 year का एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1,50,000 ये है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर कैसे लेने के लिए बोला है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years बोला है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो देना है वो हमें ये नहीं बोला है कि इसमें से इंटरेस्ट हटाओ। ये देखो यहाँ पर इंडिविजुअली बता दिया था कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने के बाद ही हमें देना पड़ेगा, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बताया था कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे गुडविल का कैलकुलेशन होगा, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें स्पेसिफाई कर दिया था कैसे कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर देखो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years, बट यहाँ पर नहीं बोला है कि नेट प्रॉफिट लेना है कि नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा चेक करते, फिर अगर हमें इंटरेस्ट नहीं माइनस करना है, ऐसा नहीं बोला है, तो इस पे ये टोटल प्रॉफिट का हम लोग एवरेज प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years ये हो जाएगा 7,44,000 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर नहीं बोला है नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो, तो ये कितना 7,44,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 1,86,000। ठीक है, 1,86,000 हो जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है कि इसमें से ये 1 साल का है, हमें कितने साल का, कितने मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस दिन डेथ हुआ उस दिन से लेके ईयर स्टार्टिंग से लेके अप टू डेट ऑफ डेथ तक। तो 30 सितंबर को हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ था मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा, यानी कि 6 मंथ, 6 मंथ्स का प्रॉफिट। तो ये 12 मंथ्स का है, क्योंकि एवरेज कर दिया डिवाइडेड बाय 4 यानी पर ईयर यानी 12 मंथ्स। तो प्रॉफिट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक हमें काउंट करना है, क्योंकि जिस साल डेथ हुआ उस साल इतना टाइम ही काम करने को मिला है किया को। तो 1,86,000 का 6/12 करेंगे, ये प्रॉफिट जो है 6 मंथ्स का हम लोगों को मिल जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 93,000, ये हो गया 93,000। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हम लोग लेस कर देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये क्यों किया जा रहा है, अगर हम लोग इसको नहीं माइनस करते, क्वेश्चन में भले ही नहीं बोला है, अगर हम लोग नहीं माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करें वो नहीं दिखा रहे, लेकिन एक्चुअली तो हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट तो पे करेंगे ना, तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट तो रिड्यूस होना ही चाहिए, तो प्रॉफिट को रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल का इंटरेस्ट है ये मैंने पहले माइनस इसीलिए नहीं किया, अभी यहाँ पर कर देंगे ना 6 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो 6 मंथ्स के हिसाब से ही मिलेगा। किसको मिलेगा, ये वाला किया का कैपिटल कितना लेना है, देखो किया का कैपिटल लेना है, किया का नहीं, यहाँ पर तो सभी का होगा, ये 6 मंथ्स जो प्रॉफिट अर्न हुआ ये तो सभी ने मिलके किया है, दिया रिया और किया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये देखो यहाँ पर 4 लाख है, अभी हम लोगों ने किया था ना टोटल 4 लाख। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर क्यों 3 लाख किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इस कैलकुलेशन के लिए 3 लाख लेना है, तो मैंने 3 लाख लिया था। ठीक है, यहाँ पर 4 लाख है, 4 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 4 लाख, रेट तो वही है 12%, 6/12। जो पीरियड में ये तीनों एक साथ थे तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पे कितना चार्ज हुआ होगा, मतलब इनको कितना मिला होगा,
तो ये हो गया 24,000, ठीक है। इनको 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो प्योर प्रॉफिट जो हो जाएगा बिजनेस का आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, ये हो गया 69,000, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हैं इसे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, जिसमें कोई भी चीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज इंक्लूडेड नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कियाज शेयर 69,000 पे 250, 69,000 पे 250, तो ये अमाउंट हो जाएगा 69,000 पे 250 करने पे 27,600। ठीक है, अच्छा देखो, इस तरह से नहीं करके हम और एक चीज भी बता देते हैं। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो, और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? ये जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है हम लोगों ने, हम लोग इस पे डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर सकते हैं। देखो 1,86,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, हम लोग 4 लाख पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये 1 साल का है। 1 साल का क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 4 कर दिया तो पर ईयर का कैलकुलेट किया, तो पर ईयर के प्रॉफिट से पर ईयर का इंटरेस्ट ही माइनस होना चाहिए। पर ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 लाख पे 12% इंटू 12/12 यानी 48,000, ठीक है। हम ये भी बता देते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो 1,86,000 से अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है 1,38,000, ठीक है, 1,38,000 मिल जाएगा। अब ये प्रॉफिट जो है 12 मंथ्स का है, हमें 6 मंथ्स का चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स उसके बाद इसने काम किया था, किया ने, तो इस पे 6 मंथ्स का प्रॉफिट हो जाता है 69,000। देखो एक ही बात है, 69,000 ऐसे ही भी आ जाएगा। इसमें किया का शेयर निकाल लेंगे 2/5 करके, दोनों ही सेम प्रोसेस है, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले प्रॉफिट को 6 मंथ्स में ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 मंथ्स का माइनस किया। ये थोड़ा सा बोल सकते हो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया। अगर ये करते तो जल्दी और भी जल्दी हो जाता कि प्रॉफिट से नेट कर लिया, 48,000 माइनस कर दिया हम लोगों ने। 48,000 कैसे? 4 लाख लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 3 लाख लिया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था। अभी हम लोग 3 लाख नहीं ले सकते, हमें 4 लाख ही लेना पड़ेगा। 4 लाख पे 48,000 होता है, क्योंकि देखो 6 मंथ्स का 24 होगा तो 12 मंथ्स का 48 हो गया। अब इसको हम लोग 6 मंथ्स के प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है दैट इज 1,38,000। अब इसको हम लोग 6 मंथ्स के प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, उसमें किया का हिस्सा कैलकुलेट कर लेंगे, तो 69,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी तुम लोग लिख के रख लो, तो दोनों तरह से कर सकते हो। 27,600 पीएल सस्पेंस में जाएगा, 27,600, ठीक है। ये हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। 70,000 प्लस ये हो गया 11,600 प्लस 11,600, 76,000 प्लस 56,000, 56,000 प्लस 27,600 प्लस 60,000, 2,75,600 आ रहा है। 70,000, 6,000, 56,000, 56,000। ओ अच्छा, और एक चीज भी तो नहीं लिखा मैंने, जेएलपी दिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी तो दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना मिलेगा? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाना पड़ेगा, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, ये अलग से कैलकुलेट करना चाहिए था। तो सिर्फ और सिर्फ किया का, बाकियों को तो ईयर एंड में मिलेगा। ईयर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 मंथ्स, ये भी तो देखना चाहिए था, फॉर 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा। तो किया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना था उस पे मिलेगा, तो किया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 70,000, 12%, 6/12 यानी 4,000
200, 12 कैंसिल, ठीक है, नीचे 100 आ रहा है, 6 और 7 इंटू करेंगे 4200 हो जाएगा। 4200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये मिस हो गया था। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4200। बाकी लोगों को इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनको ईयर एंड में मिलेगा। जनरल रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो जो है वो चला जाता है बैलेंस शीट से, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बिजनेस कंटिन्यूएशन मोड में रहेगा, वो तो बाकी पार्टनर को मिलेगा ईयर एंड में, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सबका टोटल हो जाता है 2,79,800। उसमें से कुछ डिडक्ट होगा नहीं, तो पूरा पूरी पे हो जाएगा, बोला है पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें पे नहीं दिखाना चाहिए, हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे केस एग्जीक्यूटर, फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना के वहां पर पेमेंट दिखा देंगे 2,79,800, क्योंकि जिनका डेथ हो गया उनको पे कैसे करें। अच्छा, अब यहाँ पर 1,80,000 प्लस 2828 और 3,000, 2,39,000। और उसमें से 20,000 लेस हो जाएगा, 2,19,000। 150, 6,000, 56,000, 56,000, 2,68,000, 2,79,800। तो माइनस हो जाएगा 40,000, गुडविल का पेमेंट 2,28,000, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब क्या प्रिपेयर करने बोला था, मैं आपको चेक करती हूँ। बैलेंस शीट और एसेट एंड लाइबिलिटी रिमेनिंग से बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला था, ठीक है। हम लोग एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाएंगे, भले ही हमें नहीं बोला एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाने से पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये हो गया केस एग्जीक्यूटर, बाई केस कैपिटल 2,79,800 टू बैंक, बोला है पे करने के लिए, तो 2,79,800 पे कर दिया। क्वेश्चन में हमें बोल रखा था पे करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बैंक अकाउंट बना के दिखा देते हैं क्या बचेगा, क्योंकि ये बनाने से क्या होगा, हम लोग बैलेंस शीट को इजीली बना सकेंगे। तो बैंक अकाउंट ये रफली बना लेते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस शीट बना लेते हैं और बैंक अकाउंट को रफली बना लेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग है 1,65,000, इसमें एप्रिसिएशन हुआ था 1,65,000 प्लस 33,000, 1,65,000 प्लस 33,000, तो ये हो जाएगा 1,98,000, ठीक है। ये हो गया 1,98,000। लैंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, इस पे डेप्रिसिएशन हुआ था 10%, तो फर्नीचर हो जाएगा 75,000 में 7,500 लेस, तो ये हो गया 67,500। फिर था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो जेल पे तो खत्म, इन्वेंट्री है 88,740, और इसमें लेस कितना हुआ था 80,000, इन्वेंट्री 80,000 दिखाने के लिए बोला था। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 96,750, तो ट्रेड रिसीवेबल में कुछ प्रोविजन क्रिएट हुआ था 1,760 का, तो 97,650, 96,750 माइनस 1,760, तो 94,990, ठीक है, 94,990। ये प्रोविजन लेस करने के बाद बैंक बैलेंस में चेंजेस होगा, वो हम लोग बैलेंस बना लेते हैं, पता चल जाएगा। पीएल सस्पेंस होगा, पीएल सस्पेंस और बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल
दिया और रिया, और क्या है, ट्रेड पेबल। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ट्रेड पेबल। और एग्जीक्यूटर अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, पेमेंट हो गया है, ठीक है। 2,28,000, 2,19,000, 2,28,000 और 2,19,000, और ट्रेड पेबल है 60,000। टू लैख 28 और 2,19,000 और ट्रेड पेबल है 60, मतलब 5,07,000। इधर भी इतना आना चाहिए। तो बैंक बैलेंस का कैलकुलेशन क्या होगा, 1,14,510। यहाँ पर लिखते हैं 1,14,510। ये इतना पैसा था, ठीक है। इसमें से पेमेंट कितना हुआ है और पैसा कितना आया है वो भी देखना पड़ेगा। पैसा कुछ आया है क्या, चेक करते हैं। कोई भी एंट्री बाई बैंक तो कुछ नहीं हुआ है। टू बैंक हुआ है, 2,79,800। तो ये पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे, चेक करते हैं कैसे होगा, देखो। हाँ, एक पैसा आया है, जेएलपी का एक पैसा आया है ना, 2 लाख का जेएलपी का पैसा आया है, तो 2 लाख आया था। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 2 लाख का नहीं किए, 1,40,000, वो तो बात अलग है, क्योंकि वो पार्टनरशिप का जो प्रोसेस था, जिस तरह से उन्होंने अकाउंट मेंटेन किया था जेएलपी एज एन एसेट, तभी 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। बाकी पैसा तो 2 लाख आया है, और इसमें से पेमेंट कितना हो गया है, ये वाला 279,800। 279,800। अब चेक करते हैं ये कितना हो जाएगा। 1,14,510 था, 2 लाख और भी पेमेंट मिला, 2,79,800 का पेमेंट हो गया। बचा कितना, 34,710 आ रहा है मेरा बैंक बैलेंस। इसका तुम लोग चाहो तो एक अकाउंट भी ओपन करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में कितना आ जाएगा, पीएल सस्पेंस में आ जाएगा 27,600। तो 1,98,000 प्लस 67,500 प्लस 80,000 प्लस 94,990 प्लस 27,600 प्लस 34,710। तो ये आ रहा है 5,02,800। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफर आ गया, 5,07,000, 4,200। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा ना? हाँ हाँ, वो भी आएगा। वो 4,200 का ही है क्या, तब तो ठीक है। हाँ, ये 4,000। अच्छा, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग से इसमें ऐड करके ही लिख देना चाहिए, हम अलग से एक बार लिख देते हैं, ऐड करेंगे तो फिर ये मिटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी मिलेगा, तो 4,200। ये भी प्रॉफिट से मिलता है ना, तो ये भी सस्पेंस हो रखा, मतलब ये भी जो है पेमेंट अभी तक हुआ नहीं, तो इसको भी इधर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रॉफिट के साथ ही जो है एड ऑन होते जाता है कैपिटल में, तो ये हो गया। तो 5,02,800 प्लस ये चेक कर लेते, 4,200 का ही मेरा कम आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा यही वाला अमाउंट, 5,07, 5,07,000। बस ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला टेस्ट जो है यहाँ पर, टेस्ट योर नॉलेज में जो भी एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स रहता है नॉलेज बिल्डअप करने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस है ये करेंगे। आई थिंक एक क्लास और लगेगा, फिर पार्टनरशिप हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही कर